आओ चलो कुछ बात करते हैं, हम यहाँ तुम वहाँ, बिन देखे एक खुशनुमा मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर खुशनुमा सफर, आवाज तुमचा आमचा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं राम प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम खुशनुमा सफर में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं उन खूबसूरत जगहों पर जहां आप घूमने का ख्वाब देखते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम घर बैठे ही बैठे आपको घुमाते हैं भारत की कई जगहों पर, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए, अपने सौंदर्य के लिए और अपने इतिहास के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर के पास स्थित शिवनेरी किले के पास। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। शिवनेरी किला अपने सौंदर्य के लिए और अपने इतिहास के लिए काफी जाना जाता है। यह किला जुन्नर गांव के पास स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आप भारत के किसी भी शहर से आते हैं या दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं तो आपको सबसे पहले पुणे रेलवे स्टेशन पर, या आप अगर हवाई जहाज से आते हैं, आप एरोप्लेन से आते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर उतरना होगा। ये एयरपोर्ट भी पुणे में ही स्थित है। यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आप लोकल बसेस का या वहाँ की लोकल जो सवारियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आगे के सफर के लिए हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं प्रज्ञा जी, आरजे हैं और महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, तो हम उनके साथ आगे का सफर तय करते हैं। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रज्ञा जी, यहाँ से आगे का जो सफर है पुणे रेलवे स्टेशन से अगर हम शिवनेरी किले की तरफ जाते हैं तो हमें किन साधनों की जरूरत होगी और कैसे आगे हम चल सकते हैं? कृपया आप इस विषय में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। जी जरूर राम भाई। शिवनेरी फोर्ट की यात्रा पर जाने के लिए दोस्तों आपको फ्लाइट या ट्रेन या बस किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। शिवनेरी किला जाने के लिए आपको जुन्नर शहर जाना होगा पहले, और फिर जुन्नर सिटी के सबसे नजदीक हवाई अड्डा होगा। वो हवाई अड्डा है पुणे एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो जी। और अगर आपने ट्रेन का चुनाव किया है दोस्तों, तो आपको बता दें कि पुणे जंक्शन शिवनेरी किला का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि किले से लगभग राम भाई 94 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, ओके। और अगर आप पर्यटकों ने अगर बस का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि तेलेगांव और पुणे से जुन्नर बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस के माध्यम से भी अपना जो सफर है वो अच्छी तरह से तय कर सकते हैं। जी, बस से अगर हम जाते हैं, बस का चुनाव अगर हम करते हैं इस किले तक पहुंचने के लिए, तो जो उसके बीच की दूरी है या कितना समय हमें लगता है उस किले तक पहुंचने के लिए? जी, बस से तकरीबन आपको 3 से 4 घंटा वहाँ पहुँचने के लिए लगेगा राम भाई। जी, और ट्रेन से भी शायद इतना ही समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। जी, ट्रेन से लगभग। तो जी, बस से और शिवनेरी किले तक, यानी पुणे रेलवे स्टेशन से और शिवनेरी किले तक का जो सफर है वो बहुत ही खूबसूरत सफर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ की चारों तरफ जो वादियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और रास्ते में आपको काफी आनंद आता है। चलिए, इसी रास्ते के सफर में हम आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत का गीत। आप चलते रहिए हमारे साथ। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला। शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला। शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला। शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला।
शिवाजी जन्मला हर हर महादेव बोला. शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला. शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला. महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला. शिवाजी जन्मला हर हर महादेव बोला. शिवाजी जन्मला हर हर महादेव बोला. शिवाजी जन्मला हर हर महादेव बोला. दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम खुशनुमा सफर में। हम बस में बैठे हुए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सफर बहुत सुहाना है, चारों तरफ खूबसूरत वादियां हैं और वादियों में से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे मन को छू रही हैं। तो प्रज्ञा जी से जानते हैं कि इस रास्ते में क्या कुछ खाने पीने की चीजें मिलेंगी या हमें बस पेट पर हाथ रख के ही आगे चलना होगा? नहीं, आपको सिर्फ पेट पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आपको खाने के लिए यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जुन्नर एक बहुत आकर्षक पर्यटन स्थल है और आपको यहाँ शिवनेरी किले के लिए, ये शहर जो है शिवनेरी किले के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय भोजन की बात करेंगे तो आपके मुंह में पानी भर जाएगा। अच्छा, तो जल्दी बताइए जी जल्दी बताइए क्या चीज है यहाँ पर खाने की। अब आपकी बात सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। यहाँ आप स्थानीय रेस्टोरेंट के अलावा शहर की गलियों और सड़कों में भी आपको बहुत ही अच्छी चीजें खाने को मिलेगी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भेलपुरी, पाव भाजी, मिसल पाव, वड़ा पाव, पिठला भाकरी और दाबेली, पुरनपोली का भी आप मजा ले सकते हैं। वाह जी वाह, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है खाने पीने के आइटम की। मुंह में पानी भर गया ना। यहाँ के स्थानीय व्यंजन, पुणे के स्वादिष्ट खाने की महक देखने को मिलती है। हाँ जी, ये तो बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी हम शिवनेरी किले की तरफ पहुंच चुके हैं। अब आगे का सफर कैसा है, पैदल रास्ता क्या है, कितना हमें पैदल चलना होगा और कहां से हमें एंट्री करनी होगी, कितना हमें खर्च देना होगा, कितना शुल्क यहाँ पर लगता है, ये सभी बातें जानेंगे हम प्रज्ञा जी से। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नगमा। एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर.
गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से प्रोग्राम खुशनुमा सफर में। प्रज्ञा जी, इस किले में प्रवेश के लिए हमें कितने रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है? दोस्तों, आप मत सोचिए यहाँ कुछ आपको शुल्क लगेगा। शिवनेरी किले में किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, तो यानी ये एकदम मुफ्त है। ये पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री है जी, है ना? है ना खास बात? हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए हम किले में प्रवेश करते हैं और देखते हैं ये खूबसूरत सा किला। जी, शिवनेरी किले की संरचना के बारे में हम बताएंगे। तो शिवनेरी फोर्ट एक पहाड़ी किला है दोस्तों, जो कि त्रिकोणीय संरचना का है। किले का प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम की ओर है। शिवनेरी किले के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनी हुई है। इस आकर्षित किले के अंदरूनी भाग में प्रमुख इमारतें हैं, प्रार्थना कक्ष है, मकबरा भी है और मस्जिद भी बनी हुई है। अच्छा अच्छे लगेगा आपको जी, यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी महाराज, वो सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक सेनापति थे, है ना। और लगातार युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, जो उनकी धर्मपत्नी थी जीजाबाई, वो उन दिनों गर्भवती थी और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने वाला था, तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए उनको इस किले में भेज दिया था और काफी समय यहाँ पर जो है वो रहे थे। और उनका बचपन तकरीबन 10 साल के करीब इस किले में ही बीता था और यहीं पर वो बड़े हुए। इन्हीं वादियों में उन्होंने सांसें ली हैं। अपनी जो उनकी शौर्य की गाथाएं हैं वो इस किले में समाई हुई हैं। यहाँ की चट्टानों जैसी दीवारें जो कि मजबूती का प्रतीक हैं, ऐसी ही मजबूती शिवाजी के चरित्र में भी थी। आप सभी जानते हैं इन बातों को, आपने इतिहास पढ़ा है। खैर, अभी हम प्रज्ञा जी को फिर से साथ में लेते हैं और अंदर किले के अंदर घूमने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, कहते हैं किले के अंदर एक मन दरवाजा भी है जी। किला परिसर के मध्य में एक पानी का तालाब है। राम भाई, आपने देखा? जो कि बादामी तालाब के नाम से जाना जाता है। जी, किस नाम से? बादामी तालाब। अच्छा, बादामी तालाब कहते हैं इस सरोवर को। बहुत ही खूबसूरत नाम है। हाँ, और शिवनेरी फोर्ट के अंदर और भी एक खास बात है जी। उसके अंदर गंगा और यमुना नाम के 2 झरने हैं, जो कि पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। और कहते हैं कि इन्हीं जो गंगा जमुना नाम के जो ये झरने हैं, इन्हीं से ही पूरे वर्ष का जो पानी है उसकी आपूर्ति इन्हीं झरनों से ही होती है, उसके आसपास के इलाकों में भी और वहाँ पर भी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस किले पर 19 फरवरी 1630 को एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जीजाबाई ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जानते हैं ना, अपने सबके लाडले शिवाजी महाराज का इसी किले पर जन्म हुआ। इस गढ़ किले के भीतर माता शिवाई देवी का एक मंदिर था। जी, माता शिवाई जी के नाम पर ही शायद इस किले का नाम शिवनेरी भी पड़ा है और शिवाजी का भी पड़ा है। हाँ, माता शिवाई देवी का एक मंदिर था, उसी के नाम पर बाल शिवाजी का नाम रखा गया, शिवाजी। और बाल शिवाजी का बचपन भी यही बीता था। जी, बिल्कुल। हम बात कर चुके हैं कि शिवाजी का जो बचपन है वो इस किले के अंदर ही बीता था और जो नाम रखा गया वो भी शिवाई जी माता का एक मंदिर है। वो भी मंदिर मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत है, वो भी देखने योग्य जगह है जी। हाँ दोस्तों, और आपको एक खास बात बता दे, शिवनेरी किले का सबसे खास आकर्षण है अपनी माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी महाराज की बाल मूर्ति। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये जो वहाँ रखी गई है, तो आप इसको जरूर देखना। अच्छा, इस मूर्ति को भी हम किले के अंदर देख सकते हैं? देख सकते हैं जी, बिल्कुल। और जो पुरानी जो शिल्प कलाएं हैं, पुरानी आकृतियां हैं, वो काफी मनमोहक होती हैं, मन को काफी भाती हैं। उनमें एक बेशकीमती कला छुपी होती है, तो उनको देखने का भी अपना ही मजा होता है, अपना ही अंदाज होता है। खैर, आइए हम इन मूर्तियों को निहारते हैं।
शिवनेरी किले के आसपास आपको कई पर्यटन स्थल मिलेंगे जहां आप घूमने जा सकते हैं। इन आकर्षक टूरिस्ट प्लेस की जानकारी हम आपको बताते हैं। शिवनेरी किले में धार्मिक स्थान है शिवाई देवी का, माता शिवाई देवी का मंदिर है, जो शिवनेरी किले के यात्रा के दौरान जब पर्यटक दरवाजों से अंदर आ जाते हैं, सेट दरवाजों से होते हुए सिपाही नामक 5वें दरवाजे को पार करने के बाद यहाँ की मुख्य सड़क से बाएं ओर जाते हुए देवी शिवाई का मंदिर है, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इस मंदिर के पीछे एक चट्टान में 6-7 आकर्षक गुफाएं बनी हुई है। मंदिर में देवी शिवाई की सुंदर मूर्ति भी स्थापित है। मुझे लगता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण है वो उस समय चूंकि युद्ध बहुत हो रहे थे और अचानक जो आक्रमण होते थे, तो शायद कहीं ना कहीं इन गुफाओं का इस्तेमाल है छुपने के लिए किया जाता होगा, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता होगा, मेरा ऐसा मानना है। फिर बाद में दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे है अंबर खाना, किले में एक जगह है जिसका नाम है अंबर खाना। तो शिवनेरी किले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के बाद आपको अंबर खाना देखने में आता है दोस्तों, जो कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। अभी उसका नामो निशान ही मिट रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है उसको। तो इसका उपयोग, अभी इसका उपयोग खाद्यान्न भंडारण के लिए किया जाता है। किले की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अंबर खाने को देखना भी बहुत ही आप पसंद करेंगे। जी 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 बिल्कुल। और पत्निया जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस किले के चारों तरफ हरी भरी जो वादियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर कोई इस किले के ऊपर चढ़कर या इनकी दीवारों पर चढ़कर उस नज़ारे को देखता है तो वो नज़ारा भी जैसे मंत्र मुग्ध कर देता है, हमें काफी उसकी खूबसूरती हमारे मन को मोह लेती है। जी जी दोस्तों, किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर लेण्याद्री गुफाएं है। आप जानते हैं ना, अष्टविनायक में से लेण्याद्री गणपति का मंदिर उस गुफाओं में है। तो वो भी गुफाएं यहाँ से इस किले से दिखती है अगर आप ऊपर चढ़कर देखेंगे तो। अच्छा, लेण्याद्री जो गणेश जी का मंदिर है, गणपति का जो मंदिर है वो काफी फेमस है जहाँ तक मेरा मानना है। अष्टविनायक में से एक है वो, और बहुत ही उसको गिरिजात्मज मंदिर कहते हैं गणपति का, बहुत फेमस। और महाराष्ट्र में तो गणपति की पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जिस समय ये शुभ मंगल की घड़ी आती होगी उस समय तो यहाँ पर काफी धूमधाम होती होगी और मेला जैसा माहौल लग जाता होगा, मैं समझता हूँ। जब गणेशोत्सव आता है तो उस टाइम तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है अष्टविनायक। और ये जो गणपति के मंदिर है ये बहुत ही सिद्ध बोलते हैं ना, जिसका जहाँ पे आपको सिद्धि मिलती है, जाने के बाद में आपके सारे अरमान जो है वो पूरे हो जाते हैं। जी, ऐसी मान्यता लोगों की है। मान्यता बहुत है लोगों में। जी जी। और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे तो राम भाई, आपको किले में एक जगह है शिव कुंज उसको कहते हैं। जी। कुंज शिवनेरी किले में स्थित शिवाजी महाराज का बहुत ही खूबसूरत स्मारक बनाया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, जी जी बिल्कुल। जी हाँ, इस खूबसूरत संरचना की नींव महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव जी चौहान ने रखी हुई है। अच्छा। और उद्घाटन भी उन्हीं के शुभ हस्तों से हुआ था। जी जी। तो क्या आप बताएंगे कि ये जो स्मारक है वो किस तरह से देखने में लगती है, उसकी खूबसूरती क्या है और किस तरह के पत्थर से बनाई गई है, कुछ जानकारी आप हमें देंगे? हाँ जी, ये जो है ना बहुत ही कड़े चट्टानों से, ब्लैक कलर के चट्टानों से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके फोटोग्राफ्स अगर देखेंगे या फिर वहां जाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और बनाया हुआ है, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पे खिड़कियां भी है, उसको उस स्मारक को ऊपर से किले के जैसे उसका निर्माण किया गया है और बहुत ही आपको देखकर लगेगा कि कितना मजबूत है, अभी तक वो वैसे के वैसा खड़ा है।
जी 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 जी, बिल्कुल प्रज्ञा जी, हम यहाँ पर जाएंगे भी जरूर, लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने श्रोतागणों को हम अपनी आवाज के सहारे, अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर उनको वहां लेकर चलें, ताकि वो हमारे साथ साथ, हमारी आवाज के साथ साथ हमें सुनते हुए, गानों का आनंद लेते हुए इन खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकें और घूम सकें। बाकी वक्त रहते जब उनको टाइम होगा तो वहां पर जाएंगे भी और वहां की खूबसूरती का आनंद भी लेंगे। दोस्तों, वक्त हो चला है एक बार फिर से खूबसूरत गीत का, तो चलिए एक खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं और फिर मिलते हैं इस खुशनुमा सफर में। अगं बाई, पाऊस आला। काजू, बादाम, सूजी नजर तो आते हैं, लेकिन उसमें मिठास भरने वाली शक्कर तो कहीं नजर ही नहीं आती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अपनेपन की मिठास से हमारे जीवन को हमेशा आनंदित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, कुछ ऐसा ही आपका अपना दोस्त है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खूबसूरत गीत के बाद आप देख रहे हैं शिवनेरी किला। शिवनेरी किला महाराष्ट्र की वादियों में स्थित
मजबूत चट्टानों से बना हुआ एक किला है जिसकी खूबसूरती अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। अगर आप वहां एक बार भी जाते हैं तो आप उसके कायल हो जाते हैं, उसके मुरीद हो जाते हैं। प्रज्ञा जी, काफी घूम चुके हैं हम और इसके विषय में जो मुख्य जानकारी है मैं समझता हूं आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि शिवनेरी किले को देखने के लिए कौन सा समय अच्छा रहता है, साल के कौन से महीने में हमें इसकी तरफ यात्रा करनी चाहिए, ताकि अगर हम पुणे जाते हैं तो शिवनेरी किला भी देखें और साथ साथ आसपास की और भी चीजें घूम सकें। जी जरूर राम भाई, शिवनेरी फोर्ट घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च महीने तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है जी, जो कि पर्यटन के लिए उसके लिहाज से बेस्ट टाइम बोला जाएगा जी। अक्टूबर से मार्च तक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये समय बहुत अच्छा है दोस्तों। आप इस समय पर कभी भी टाइम निकाल कर आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी दौलत है ये शिवनेरी किला। यहाँ पर वीर गाथाएं हैं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके शौर्य की गाथाएं यहाँ छुपी हुई हैं। आप यहाँ जाकर पर ऐतिहासिक तौर पर जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक और गीत का। गीत के बाद फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम खुशनुमा सफर में।
दोस्तों, गीत के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम खुशनुमा सफर में। अभी हम पूरा शिवनेरी किला घूम चुके हैं। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि अगर जब आप शिवनेरी किला देखने जाते हैं तो आप कहाँ रुकेंगे। भाई, आपको रुकना भी तो पड़ेगा ना। आप घूमते घूमते थक जाएंगे, आपको खाने की भी जरूरत होगी। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको बताएं कि वहाँ कौन कौन से फेमस होटल्स हैं, सस्ते बजट में भी और हायर बजट में भी। तो चलिए प्रज्ञा जी, हमें बताइए वहाँ पर कौन कौन से होटल्स हैं। जी दोस्तों, शिवनेरी किले से कुछ ही दूरी पर आपको कुछ होटल्स मिलेंगे आपको, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक उपलब्ध है। आपका बजट आप टिक कर लीजिए पहले, फिर आप चुनाव कर सकते हो। होटल का चुनाव आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको कुछ होटल्स के नाम दे रहे हैं, आप जरूर उसमें ट्राई कीजिए, जहाँ रह के आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको सेट होता है। होटल टक्सन है, निवार लॉज है, वंडरलस्ट रिसोर्ट है जी। इस तरह के होटल्स वहाँ पर हैं जहाँ पर हमारे रिसोर्ट भी जा सकते हैं जी। ये सारे हैं। दोस्तों, इन होटल्स के साथ ही छोटे छोटे बाजार हैं जहां आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों को घुमा सकते हैं। और वहीं पर जो महाराष्ट्र की जो धरोहर कहें, जो सांस्कृतिक शिल्प कलाएं हैं, मूर्तियां हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, वो भी वहां पर अवेलेबल होती हैं। आप उनको परचेज कर सकते हैं। डेकोरेशन के काम आने वाली चीजें होती हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। तो काफी कुछ घूमने के लिए आस पड़ोस भी है जो आपके मन को काफी लुभाएगा, आपके माइंड को रिफ्रेश करेगा। दोस्तों, यहाँ से आसपास ही पुणे शहर पड़ता है, तो और भी बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज के इस खुशनुमा सफर में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नए सफर के साथ, एक और नई जगह के साथ, जहां हम आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ मौजूद थी आरजे प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमें शिवनेरी किला घुमाया। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला, शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला, शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला। शिवाजी जन्मला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला, शिवाजी जन्मला, हर हर महादेव बोला। शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला, शिवनेरी किल्ला पावन झाला या शुभ दिनाला। महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला, शिवाजी जन्मला,